क्या हो अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जिसमें किसी का भी नाम लिखने से उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाए। कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि एक किताब की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम लाइट है और वो एक किताब पढ़ रहा होता है। वो अपने स्कूल का कुछ काम कर रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम मिया होता है। वो उसको देखकर मुस्कुराती है और वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक रहस्यमय किताब लाइट के पास आकर गिरती है और लाइट उसे उठा लेता है। किताब पर लिखा होता है डेथ नोट। जब लाइट उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो बारिश शुरू हो जाती है और वो अपनी किताब को अपने बैग में डालकर वहाँ से निकल जाता है और वो उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर उसका दोस्त केनी और उसका दोस्त एक लड़के को पीट रहे होते हैं और मिया वहाँ पर आ जाती है और मिया उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केनी उसे धक्का दे देता है और ये देखकर लाइट केनी से भिड़ जाता है, लेकिन वो उससे बहुत ताकतवर हो जाता है और वो उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेक्चरर आती है और वो देखती है कि लाइट कुछ पैसों के लिए दूसरे बच्चों का होमवर्क करता है और ये बात वो जाकर प्रिंसिपल को बता देती है। प्रिंसिपल ये देखकर लाइट को सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर लेक्चरर आती है और उसे कुछ किताबें पढ़ने को देती है, लेकिन लाइट अपने बैग से डेथ नोट को निकालकर उसे पढ़ने लगता है उसके और उस किताब में बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज की लाइट चली जाती है और कोई उस रूम में बहुत सारे कंचे फेंकता है और जब लाइट ये देखता है तो उस तरफ देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक 8 फुट का बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। जो उस क्रिएचर को देखकर लाइट बहुत ज़्यादा डर जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है और वो सोचता है कि यह एक बुरा सपना है, लेकिन अपने आप को स्लैप करता है। लेकिन लाइट देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर खड़ा होता है जो एप्पल बहुत पसंद करता है और वो क्रिएचर बताता है कि मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ और जो किताब तुम्हारे पास है उसके अंदर अगर तुम किसी का भी नाम लिखोगे तो वो उसकी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाएगी। और ये देखकर लाइट खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपना दोस्त केनी और उसका दोस्त एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और लाइट गुस्से में केनी का नाम उस किताब में लिख देता है और थोड़ी देर बाद केनी की मृत्यु हो जाती है। लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। इस क्रिएचर का नाम रियाक होता है और रियाक लाइट को बताता है कि अगर तुम्हें ये किताब नहीं चाहिए तो तुम्हें इसमें 7 दिन के अंदर कुछ नहीं लिखना होगा और जिस व्यक्ति को तुम मारना चाहते हो उसका नाम और उसका हुलिया तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर तुम किताब का मालिक ये भी निश्चित कर सकता है कि मृत्यु कैसे होगी और रिया उसी को दिखाई जाएगा जो किताब का मालिक होगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाई जाता है कि रिया वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और वहाँ से लाइट अपने घर जाता है जहाँ उसके पिता जेम्स और वो दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है उसकी माँ की मृत्यु 3 साल पहले हो गई थी जिसे एक गुंडे ने मार दिया था और वो क्रिमिनल आज भी खुला घूम रहा है। तभी रियाक अपने रूम में जाता है और उस क्रिमिनल का नाम अपने डेथ नोट में लिख देता है और उस क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो टेबल पर खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तभी उसे धक्का लगने से वहाँ पर रखा कांटेदार चम्मच उसकी गर्दन में घुस जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और सुबह जेम्स ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि उसकी पत्नी का क्रिमिनल मारा गया। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने कॉलेज के रूम में बैठकर डेथ नोट के रूल्स पढ़ रहा होता है। वहाँ पर मिया आती है और उसकी नज़र डेथ नोट पर होती है और उससे पूछती है कि ये क्या है, कोई पोएम है। तो लाइट उससे किताब के बारे में बताता है लेकिन वो उस पर विश्वास न करती। तभी लाइट उसको ऑनलाइन बताता है कि देखो इस क्रिमिनल का नाम लिखकर उस क्रिमिनल की थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है और मिया को भी विश्वास हो जाता है। दिखाया जाता है कि लाइट और मिया वहाँ पर अपने रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ये ऐसे दोनों मिलकर कई लोगों को मार देते हैं। ज़्यादातर लोग जापान में मारे जाते हैं और जापान के लोग उसे कीरा का नाम देते हैं और कीरा के सपोर्ट में सभी खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने क्रिमिनल को मारकर भगवान के जैसा काम किया होता है और वो किसी भगवान से कम नहीं होता और सब कुछ लाइट के हिसाब से चल रहा होता है। तभी हमें एक जापान के क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है और इस केस को दुनिया का सबसे स्मार्ट डिटेक्टिव हैंडल कर रहा होता है जिसका नाम आज तक कोई नहीं जानता है और वो खुद का नाम एल बताता है और एल जहाँ भी जाता है अपना चेहरा ढक कर जाता है और एल को पता चल जाता है कि ये जो भी क्रिमिनल है वो अपना रिकॉर्ड या तो पुलिस से ले रहा है या डिटेक्टिव से ले रहा है ताकि लोगों को मार सके। एल के बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानते हैं जिसका नाम बर्टारी होता है और वो एल का पर्सनल असिस्टेंट भी हो रहा है। एल इतना स्मार्ट होता है कि वो सोता भी नहीं है और अपनी आँखों को हाईटेक ग्लासों से
रेस्ट देता है और हमें दिखाई जाता है कि जेम्स ही इस केस को हैंडल करेगा जो कि कीरा का है, जो लोगों को मार रहा है। जेम्स के पास बर्टारी आता है और उसे एल के पास ले जाता है और एल देखता है कि जेम्स ने कीरा के खिलाफ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और एल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और बोलता है कि वो कोई भगवान नहीं है, ये एक क्रिमिनल है जिसने 400 लोगों को मार दिया है। और तभी दिखाया जाता है कि एल जानता है कि उसका असली नाम और उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा होता है, तो वो लाइट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी लाइट को दिखाया जाता है जिसके पीछे एल ने डिटेक्टिव्स लगा दिए होते हैं। जेम्स को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है लाइट और मिया एक एडवेंचर पार्क में जाते हैं और डिटेक्टिव से बचने के लिए एक झूले में बैठ जाते हैं। तब मिया कहती है कि हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, लेकिन लाइट कहता है कि मैं मासूम लोगों को नहीं मारता। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मिया के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है और FBI एजेंट को दिखाया जाता है जो सभी लोग एक बिल्डिंग की छत पर जाकर अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं। और जब ये बात लाइट को पता चलती है तो वो बोलता है कि रियाग ये सब तुमने किया। तो रियाग बताता है कि ये सब किताब में मिया ने ही सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं और उन्हें मरवाया होता है। और तभी एक कॉन्फ्रेंस में जेम्स बताता है कि मैं कीरा से नहीं डरता और जेम्स कीरा को ललकारता है। तभी हमें मिया को दिखाया जाता है जो जेम्स को मारनी चाहती है, लेकिन लाइट उसे बताता है कि वो मेरे पिता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जेम्स को लग रहा होता है कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है और लाइट को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर डेथ ऑफ गॉड की किताब पढ़ रहा होता है और वहाँ पर एल आता है। वो लाइट को कहता है कि तुम ही कीरा हो, क्योंकि अभी तक जेम्स की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसके पिता होते हैं और अपना असली चेहरा भी उसे दिखाता है। इस पर लाइट कहता है कि मैं कीरा नहीं हूँ और वो वहाँ लाइट किताब को लेकर घर चला जाता है और जहाँ पर मिया उसका इंतज़ार कर रही है और उसके पापा के बारे में माफ़ी मांगती है और इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। और ये लोग अब उनको पता है कि एल का चेहरा तो जानते हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते और उसका नाम जानने के लिए ये लोग बर्टारी को 48 घंटों के लिए अपने वश में कर लेता है और उसकी 48 घंटों के बाद डेथ लिख देता है और उसे आउट ऑफ वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ उससे ही बात करने को कहता है। और वो एल का असली नाम जानना चाहता है और नाम जानने के बाद लाइट उस पेज को फाड़ देगा जिससे बर्टारी की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इसके बारे में रियाग बताता है कि तुम सिर्फ एक बार ही ऐसे करके किसी की जान बचा सकते हो। तभी हमें बर्टारी को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है और वो उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर एल की सारी डिटेल होती है। और एल जब घर आता है तो वो देखता है कि बर्टारी वहाँ पर नहीं होता और वो उसे बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाता है। एल पूरी दुनिया में बर्टारी से ही प्यार करता है और वो ये जानकर बौखला जाता है और लाइट के घर चला जाता है जहाँ पर लाइट, मिया और जेम्स खाना खा रहे होते हैं और वो मिया को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जब मिया चली जाती है तो वो लाइट से पूछता है कि बर्टारी कहाँ है और लाइट बताता है कि मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इससे सब मिया सुन रही होती है और डेथ नोट को लेकर वहाँ से निकल जाती है और एल लाइट के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लाइट के घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन बर्टारी जो कि एल की डिटेल लेने के लिए निकला हुआ था वो वहाँ पर पहुँच जाता है और लाइट के ऊपर भी पुलिस वाले नज़र रख रहे होते हैं और वो चुपके से कॉलेज चला जाता है जहाँ पर मिया उसे बचाती है कि डेथ नोट उसके पास है। और हमें बर्टारी को दिखाया जाता है जो एक खंडर घर में जाता है और सुरंग में जाकर एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। वहीं पर एल की भी डिटेल्स होती हैं और लाइट को दिखाया जाता है जो विंटर पार्टी की आड़ में पुलिस वालों को पागल बनाकर बर्टारी से बात करता है, लेकिन बर्टारी बताते हैं कि सिर्फ वही पेज फाड़ा गया है जिसमें एल की डिटेल्स थी। और वहीं पर उसके 48 घंटे पूरे हो जाते हैं और 2 पुलिस वाले आकर बर्टारी को मार देते हैं। और जब लाइट वापस पार्टी के अंदर जाता है तो वहाँ पर मिया उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा नाम डेथ नोट में लिख दिया होता है और आज रात 12 बजे तुम्हारी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम बचना चाहते हो जो मैं कहूँ और मुझे डेथ नोट ला कर दे दो। तभी एल को पता चल जाता है कि बर्टारी की मृत्यु हो गई हुई है और वो गन लेकर वहाँ से लाइट को मारने के लिए निकल जाता है। और जब लाइट डेथ नोट लेकर भाग रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर एल देख लेता है और उसे उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर एल को मारता है और उसे बेहोश कर देता है क्योंकि वो एक कीरा का सपोर्टर होता है। उसे पता चल जाता है कि लाइट ही एक हीरा है और लाइट जब भागकर मिया के पास जाता है
कि वो जानता है कि उसकी जान तभी बच सकती है जब मियाँ उस पेज को फाड़ेगी। और वो दोनों एक झूले पर चढ़ जाते हैं। लाइट मियाँ को डेथ नोट दे देता है और उसको कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इस किताब का यूज़ कभी मत करना, बाकी तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। और वहीं पर दिखाई जाता है कि पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि मियाँ और एली जानते हैं कि लाइट कैसा आदमी है। बाकी सब उसे मासूम समझते हैं और उसे एल से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक के अंदर लाइट ने मियाँ का नाम भी डेथ नोट में लिख दिया हुआ होता है और आज रात 12 बजे उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और झूला टूट जाता है और दोनों झूले से लटक जाते हैं, लेकिन मियाँ गिरने से पहले लाइट के नाम वाला पेज फाड़ देती है और नीचे गिरने से मियाँ की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और लाइट पानी के अंदर गिर जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। और हमें हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है कि लाइट के चेस्ट के ऊपर डेथ नोट पड़ी हुई होती है, जिसे एक आदमी ने वहाँ पर रखा होता है, क्योंकि उस आदमी को वो डेथ नोट उसे पानी के किनारे मिली थी और उसने क्रिमिनल्स के नाम लिखकर उसे वापस सौंप दी होती है। और हमें एल को दिखाया जाता है जिसे सस्पेंड कर दिया गया होता है। वो आखिरी बार मियाँ के रूम में जाता है और उसकी तलाशी लेता है। वहाँ पर उसे एक पेज मिलता है जिसके अंदर सभी FBI एजेंट्स के नाम लिखे हुए होते हैं। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।